एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कैसे बनता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम में फ़र्क क्या होता है, और फिर लाइन स्पेक्ट्रम में हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जो है वो देखने वाले हैं। एटॉमिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा टॉपिक है। देन वाई स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ये हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कंडीशंस एंड अपीयरेंसेस। एंड फोर्थ टॉपिक होगा कि क्यों हर एलिमेंट जो है वो अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट यानी कि स्पेक्ट्रम रखता है, और जिसकी वजह से हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अ डिस्प्ले ऑफ लाइट सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। यू हैव टेकन अ प्रिज्म, और प्रिज्म में से आपने लाइट पास करनी है। जब आप ये लाइट पास करेंगे तो ये डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। जब आप इन लाइट्स को स्क्रीन के ऊपर हासिल करेंगे तो यू विल गेट अ बैंड ऑफ कलर्स। ये जो बैंड ऑफ कलर है दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट या विजिबल रीजन जो है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखता है। कुछ बुक्स में 350 से लेकर 750 तक की रेंज है। वॉयलेट से रेड, यानी जो वेवलेंथ है वॉयलेट की कम है जबकि रेड की ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम में बी कॉन्टिन्यूस, ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें जितनी भी लाइट्स हैं या कलर्स हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि रेनबो, तो दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस कलर, यानी जिसके अंदर कलर्स के दरमियान कोई शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं होती। जबकि लाइन स्पेक्ट्रा आइसोलेटेड कलर्स, यानी कलर्स जो हैं दीज आर सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक बाउंड्रीज। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक एटम की या एक एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन फिक्स एनर्जी लेवल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांजिशन होती है बिटवीन वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। Atomic emission spectra produced when gaseous atom is heated or excited, यानी आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया या हीट किया और वो जो गैशियस एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल एंड देन फॉल बैक एमिटिंग फोटॉन्स। यानी आपने जब एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप कर गया हायर एनर्जी स्टेट में ऑन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, एंड जब आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराई तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और ये एमिट करेगा सर्टेन वेवलेंथ की लाइट। सो ये जो लाइट्स होंगी दे अपीयर्ड एज अ ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, यानी जो स्पेक्ट्रा होगा उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा। जहाँ पे ये लाइट्स एमिट होंगी और ये पहुँचेंगी डिटेक्टर तक तो ये वो ब्राइट लाइंस देंगी, ये कलर लाइंस देंगी। हाइड्रोजन एमिशन लाइंस कैरेक्टरिस्टिक टू ईच एलिमेंट, दिस इज द एग्जांपल। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब वर्ड है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, तो प्रोड्यूस व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ कूल गैशियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। एक सैंपल है जो कि नॉर्मल स्टेट पे आपने रखा हुआ, उसमें से जब लाइट पास करेंगे तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वही लाइंस होंगी जो कि एब्जॉर्ब होंगी जो कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में एमिट हो रही थी। अपीयर्स एज द डार्क लाइंस, अब जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट होगा स्पेक्ट्रम का, लेकिन जो एब्जॉर्ब होगी हैं लाइट उस वो जगह मिस होगी ऑब्वियसली, तो वहाँ पे डार्क लाइंस अपीयर होंगे। वेवलेंथ ऑफ डार्क लाइंस मैच विद द कलर एमिशन लाइंस ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहाँ पे ब्राइट लाइट होगी
यानी ब्राइट लाइंस होंगी, और जब आप एब्जॉर्प्शन लेंगे तो वो क्योंकि एब्जॉर्ब हुई होंगी तो उसकी जगह डार्क लाइंस होंगी। सो दिस इज द डिफरेंस। बाकी स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हैं वो दोनों सेम होते हैं। कंपैरिजन एमिशन अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन। एमिशन जो है वो हॉट एक्साइटेड स्टेट, एब्जॉर्प्शन में जो है वो कूल गैस विद अ वाइट लाइट पासिंग थ्रू। स्पेक्ट्रम की अपीयरेंस कैसी होती है? ब्राइट कलर लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट कंटिन्यूस बैकग्राउंड। काज क्या है? इलेक्ट्रॉन जंप टू द लोअर लेवल एंड एमिट फोटॉन्स। जबकि यहाँ पे क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब फोटॉन्स टू जंप टू द हायर लेवल्स। वेवलेंथ स्पेसिफिक टू द एलिमेंट, हर एलिमेंट की स्पेसिफिक होती। Exact same position as the emission of that line in absorption spectrum. Uses identify the elements in flame, lamps and stars. Absorption spectrum में detect elements in gases, stellar atmospheres. Quantized energy level. देखिए जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होंगे फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर, एंड जब ये वापस आएंगे तो ये लाइट एमिट करेंगे। अब ये जो बेसिकली डेल्टा ई है, यानी दिस इज E1 एंड दिस इज E2, सो डिफरेंस ऑफ E2 माइनस E1 is equal to delta E, and delta E is equal to, it is equal to h nu, Planck's constant, and nu is the frequency. हायर एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो वेवलेंथ शॉर्टर है, एनर्जी ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वॉयलेट एंड होगा अगर आपके पास जो है वो विजिबल लाइट है। लोअर एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि लॉन्गर वेवलेंथ है, एनर्जी कम है, एंड दैट इज द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन शोज डिस्क्रीट लाइंस, द ब्राइट वंस आर द बार्मल सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है वो सीरीज है जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। लाइंस रफली फॉल विद इन 400 to 700 नैनोमीटर, स्पेसिंग डिक्रीजेस एट शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होती जाएगी, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो भी कम होती जाएंगी। These lines provide key evidence for quantized orbits levels in the early models. Quantized means ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है या क्वांटाइज्ड होगी। ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटाइज लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी एक लेवल से या एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब जाते हैं तो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट जो है वो चाहिए होती है उसको जंप करवाने के लिए। Why each element has a unique spectrum? Each element has a unique electronic configuration and energy level spacing. हर एलिमेंट की जो है एक यूनिक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी है और एनर्जी लेवल भी है। Allowed transitions differ for each element. Allowed transition means कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास इतनी एनर्जी है या इतने एनर्जी का फोटोन जो है वो उसने एब्जॉर्ब किया है कि वो जंप कर सकता है एक शहर से दूसरे शहर में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक। स्पेक्ट्रा सर्व एज अ रिलायबल फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो इन स्पेक्ट्रा की मदद से जो है हमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। डेली लाइफ एग्जांपल्स में आप देखते हैं फायरवर्क्स, डिफरेंट कलर की लाइट जो है वो एमिट होती है आतिशबाजी में। स्ट्रॉन्शियम का कलर रेड होता है, बेरियम का कलर ग्रीन होता है, तो डिफरेंट सोर्स को डाल के डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है वो देखी जाती है। नियॉन साइंस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस प्रोड्यूसेस कलर्ड एमिशन लाइंस। नियॉन साइन बोर्ड आपने देखे होंगे, उसमें लाइट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि आपने जो है वो गैस में से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया तो एमिशन जो है वो लाइन से एमिट हुई। सोडियम स्ट्रीट लाइट, स्ट्रॉन्ग येलो डुबलेट फ्रॉम द एमिशन, सोडियम एमिशन, यानी येलो लाइट जो है वो अपीयर होती है। फ्लेम टेस्ट इन लैब्स आइडेंटिफाई द आइंस बाय द एमिटेड कलर्स। तो डिफरेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर्स जो हैं वो स्पेशली दीज आर आइडेंटिफाई द flame test in the labs.
बिकॉज के वो डिफरेंट फ्लेम कलर्स देती हैं व्हेन दे आर हीटेड इन अ फ्लेम. सो दीज आर द डेली लाइफ एग्जांपल्स फॉर दिस टॉपिक.